हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए चैप्टर नंबर चलते हैं प्रश्नावली 2.4 में। ये 10 क्लास का चैप्टर है, बहुपद। बहुपद चैप्टर से है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, और ये सत्यापित भी करना है कि ये जो दिया हुआ है वो शून्यक है। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये जो दिया हुआ है 1/2, यह सब क्या है, शून्यक है, 1 और -2। तो सत्यापित करना है दोस्तों कि शून्यक है, और क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा शून्यक है, मतलब x का ही मान है 1/2 और 1 और -2, मतलब घात इसका कितना है, 3 है। तो इसका शून्यक भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है दोस्तों 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ x का मान एक बार लेते हैं 1/2, तो x की जगह पे 1/2 रखेंगे। 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस में 2। p इंटू 1/2 इक्वल टू 2 गुने 1/1 का 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, तो कितना होगा, 1 ही होगा। और 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/2 दूनी 4 माइनस 5/2 प्लस में 2। यह 2 चौका 8 खत्म हो गया दोस्तों। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। p इंटू 1/2 है। p इंटू 1/2 इक्वल टू, अब क्या लेते हैं, 4 एलसीएम हो गया, कुछ नहीं तो 1, 4 4 2 और 1 का एलसीएम हो गया 4। तो 4 का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो एक बार, तो 1 में 1 से गुना, तो 1 प्लस 1 माइनस 5 दूना 10। यहाँ 1 है दोस्तों, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे, तो 4 बार, 4 दूना 8। तो p इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 और 1 2, 8 2 10, 10 माइनस 10 बटा 4 बराबर 0/4 बराबर का आ गया 0। तो p इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1/2 बहुपद बहुपद px का शून्यक है, का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं रहता, तो शून्यक है। पहला तो बन गया, x का मान रखे तो। अब एक बार 1 रखते हैं, p इंटू 1 बराबर, तो इक्वेशन तो वही है, तो 2 गुने x का क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस में 2। तो p इंटू 1 बराबर हो गया, 1 का पावर 3 है तो 1 ही आएगा, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो p इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0। तो अतः 1 बहुपद px या px का शून्यक है, शून्यक है। क्लियर है। अगेन चलते हैं, एक और बचा हुआ है p इंटू -2 बराबर 2 गुने -2 का होल क्यूब करेंगे प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे कितना है, -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस में 2। तो p इंटू -2 बराबर 2 गुने, देखिए यहाँ पे -2 का पावर क्यूब है, तो -2 गुने -2 गुने -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -8 प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूने 10 प्लस में 2। तो p इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -16, और 10 और 4 14 2 16,
तो बराबर 0। तो देखिए तीनों क्या है, शून्यक है, अतः -2 बहुपद px का शून्यक है, सत्यापित हो गया कि शून्यक है। यहाँ पे सत्यापित हो गया दोस्तों कि तीनों जो है शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक को हम अल्फा बीटा गामा से भी डिनोट करते हैं। तो आगे आ जाते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले तो px बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। देखिए यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद का व्यापक व्यंजक होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a का मान है 2, x³ का गुणांक कितना है 2, तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 हो गया। x का गुणांक कितना है तो -5, तो -5 आ गया। तो यहाँ पे अचर पद है तो 2 आ गया। इतना मान निकल गया दोस्तों। और अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है, 3 गो शून्यक है, शून्यक तो सिद्ध हो ही गया। तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। इतना लिख दिया। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। या अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और प्लस गामा का मान है कितना -2 बराबर -b। तब b जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो -1 बटा ये जो होता है x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना है 2। या यहाँ पे देखिए 1/2, यह देखिए प्लस माइनस -2, तो 1 में -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 2 बराबर -1 बराबर -1/2। या 1/2 तो 2 एलसीएम, 1 - 2 बराबर -1/2। देखिए यहाँ भी -1/2 बराबर -1/2। तो ये तो प्रूव हो गया ना दोस्तों। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जो शून्यक था, शून्यक को हम जोड़ दिए तो कितना आ गया -1/2। ये जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इसको भी हम इधर ले लिए तो दोनों क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया। तो ये मतलब प्रूव हो गया। तो अब इधर बना देते हैं। दो शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बराबर होता है c/a। तो दो शून्यकों को क्रमानुसार मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। क्लियर है। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1/2 अगुने बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1 अगुने -2 प्लस गामा का मान है -2 अगुना अल्फा का मान है 1/2 बराबर c जो होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -5, ये का गुणांक है x³ का गुणांक है 2, तो -5/2। मैंने LHS RHS दोनों को लेकर चल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -2, यहाँ से यहाँ खत्म
ये हो जाएगा दोस्तों -1 बराबर -5/2, या 1/2 -3 हो जाएगा -5/2। देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एक का पढ़ेंगे 2 बार तो 3 दूनी 6 बराबर -5/2। इधर बना देते हैं तो -5/2 बराबर -5/2। प्रूव्ड हो गया दोस्तों, प्रूव्ड। इधर दो संयुग्मों को एक क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना आ गया -5/2, और सी बटा ये भी क्या आ गया -5/2। तो ये दोस्तों प्रूव हो गया। अगला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, -d/a, या अल्फा का मान है कितना 1/2, अगुने बीटा का मान है 1, अगुने गामा का मान है -2। तो d जो होता है अचर पद, तो अचर पद है कितना 2, तो -2, और x³ का गुणांक कितना है 2। इसको यहां से यहां खत्म, ये बच गया -1, यहां से यहां खत्म बराबर -1। ये भी क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। तो देखें कितना आसानी से बन गया। बस इसमें कुछ करना नहीं है, आराम से जो जो डाटा कह रहा है उसको आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन होते जाएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन बहुत भारी है, इससे डरना नहीं है, बस सिंपल जो भी कैलकुलेशन है वो करते जाना है, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है x³ माइनस 4x² प्लस 5x -2, इसका शून्य का दिया हुआ है 2, 1 और 1, 2, 1 और 1। तो px बराबर कितना है, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x -2। तो ये जो दिया हुआ है शून्य, मतलब x का ही मान दिया हुआ है, x बराबर 2, 1 और 1। तो x के जगह पे एक बार 2 रखेंगे, 2³ माइनस 4 गुने 2² प्लस 5 गुने 2 -2। क्लियर है, तो बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 दूनी 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 -2। तो p इंटू 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10 और 8 18 -16 -2 तो -18, तो 18 -18 बराबर 0। तो p इंटू 2 बराबर 0, मतलब शून्य कहने का ही मतलब है कि इसका मान x का मान 2 रखने पर शून्य, मतलब शून्य इक्वेशन को शून्य कर दे। तो इक्वेशन को तो शून्य कर ही दिया, तो अतः दो बहुपद px का शून्यक है, px का शून्यक है। आगे चलते हैं, कितना x बराबर रखते हैं 1, तो p इंटू 1 बराबर, देखिए 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। तो p इंटू 1 बराबर 1 माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 1 तो 5 -2। तो p इंटू 1, देखिए यहाँ पे 5 1 और 5 6, -4 और -2 तो -6 बराबर 0। तो p इंटू 1 बराबर 0। देखिए शून्यक जो दिया हुआ है x का मान 1 और 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए तो 1 क्या हो गया, शून्यक है। तो अतः 1 और 1, x का मान 2 है तो 1 ही लिखते हैं। 1 बहुपद px का शून्यक है, px का शून्यक है। क्लियर है, अब आगे लिखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो px बराबर दिया हुआ है दोस्तों x³ माइनस 4x² माइनस प्लस 5x -2। ये बराबर होगा x³ का गुणांक तो 1,
बी बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो -4, सी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक तो सी बराबर 5, और डी जो है अचर पद। क्लियर है। अल्फा बराबर दिया हुआ है 2, बीटा बराबर दिया हुआ है 1। यहाँ जो शून्यक है एक्स का मान जो है 2 1 1, मतलब शून्यकों को हम अल्फा बीटा और गामा से भी डिनोट करेंगे। गामा का जो मान दिया हुआ है 1, तो शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा ए। तो अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस गामा का भी मान है 1। तो देखिए यहाँ पे जो -b जो आया है b जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक ही यहाँ पे b लिखे हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -4, तो माइनस तो पहले से है -4, अब बटा ए का मान है 1, या 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 4, तो 4 बराबर 4 आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मैंने सत्यापित हो गया। दो शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, इसको गामा को आप समझ लीजिएगा जो वाई जैसा लग रहा है दोस्तों, प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1 अगुने गामा का मान है 1 प्लस गामा गुने अल्फा, तो गामा का मान है 1 अगुने, तो सी जो होता है, सी जो हो गया दोस्तों एक्स का गुणांक तो 5 बटा ए का जो मान रहेगा, ए का मान है एक्स क्यू का गुणांक तो 1। देखिए 2 गुने 1 तो 2, ये प्लस है, 1 गुने 1 तो 1 प्लस 2 गुने 1 तो 2 बराबर 5, या 2 1 3 2 5 बराबर 5। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब सत्यापित हो गया। क्लियर है। अब आ जाइए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा ए। डी जो होता है अचर पद, ये जो हो गया एक्स क्यू का गुणांक, तो गुना कर दीजिए सभी को, 2 गुना 1 बराबर डी का मान कितना है -2, तो माइनस तो पहले से है -2 बटा ए का मान है 1। 2 में 1 से गुना तो 2 में फिर 1 से गुना तो 2 ये रहेगा, तो 2 बराबर 2। क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था शून्यक है कि नहीं है सत्यापित करना है, और उसके बाद बोल रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे दोनों सुलभ हो गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। क्रमशः कहेगा तो जो पहला कंडीशन कह रहा है वो पहला का रहेगा, जो दूसरा नंबर पे हो दूसरा का, जो तीसरा नंबर पे हो तीसरा का। तो पहला नंबर पे है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है 2, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग माने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया हुआ है दोस्तों -7, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -14। तो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक व्यंजक होता है, व्यापक व्यंजक बराबर होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपको ध्यान रखना है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्लियर है। पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना होता है दोस्तों -b बटा a। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो -b बटा a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा -b बटा a, या
देखिए माइनस बी बराबर हो जाएगा, 2 में 1 से गुना था 2a, तो b बराबर हो जाएगा -2a। क्लियर है इतना? b बराबर हो जाएगा -2a। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बटा a। ये भी आपको ध्यान रखना है, c बटा a मतलब x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक होता है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हुआ -7, तो -7 बराबर c बटा a, या c बराबर हो जाएगा -7a। क्लियर है? और आगे दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा a। ध्यान रखना है इसको, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14, तो -14 बराबर -d बटा a। डी के गुना में क्या है -1, -14 बराबर -d बटा a, तो माइनस और माइनस खत्म, तो d बराबर हो जाएगा a जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 14a। क्लियर है यहां तक? तो देखिए यहाँ पे b का भी मान लाए a के टर्म में, c का भी मान लाए a के टर्म में, और d का भी मान लाए क्या a के टर्म में, माने 14a -7a -2a, ऐसे कर देना है। उसके बाद जो व्यापक व्यंजक होता है, व्यापक व्यंजक क्या हुआ दोस्तों, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो त्रिघात समीकरण पहले लिखेंगे, त्रिघात समीकरण बराबर 0 कर देंगे तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, या देखिए ए का तो मान ए का ही टर्म में रखना है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी के मान कितना है -2a, तो बी के जगह पे लिखेंगे -2a, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। सी के जगह पे क्या होगा -7a, तो -7a लिख दिए दोस्तों, एक्स है तो एक्स, अब प्लस डी के मान कितना है 14 है बराबर 0। अब देखिए ये सभी में से बाहर निकालेंगे, या एक बार और कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7a एक्स प्लस 14a बराबर 0, या ये सभी में से बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब ये देखिए ये चल जाएगा नीचे तो 0 बटा ए बराबर 0 हो जाएगा। तो अब लिख देते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर 0 नहीं करेंगे, एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 14, यही हो गया त्रिघात बहुपद। तो क्लियर है दोस्तों, यही हो गया त्रिघात बहुपद। तो क्लियर है दोस्तों, त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और व्यापक व्यंजक, व्यंजक कैसे होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बाकी फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद बी का मान ए के टर्म में, सी का मान ए के टर्म में, और डी का मान ए के टर्म में। अब बाकी बी के जगह पे रख देना है, सी के जगह पे रख देना है, और डी के जगह पे रख देना है। उसके बाद ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो 0 बटा ए हो जाएगा बराबर 0 बच जाएगा। उसके बाद 0 को हटा देंगे बराबर 0 को, तो यही हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका शून्यक दिया हुआ है ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। तो कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1 और डी बराबर कितना 1। ये जो है एक्स क्यू का गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -3, एक्स का गुणांक कितना है 1, और डी जो है अचर पद है।
शून्यक दिया हुआ है, मतलब अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए और गामा बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी, इतना दिया हुआ है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से हम चल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। यहां से अगर करेंगे तो थोड़ा इक्वेशन मतलब पेचीदा हो जाएगा, इसलिए हम दो इक्वेशन चल रहे हैं दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, या अल्फा का मान है ए माइनस बी प्लस बीटा का मान है ए प्लस गामा का मान है ए प्लस बी बराबर माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी का मान है माइनस 3 बटा ए का मान है 1, या यहां से देखिए बी और बी खत्म हो गया, माइनस बी और प्लस बी खत्म, ए और ए तो 3a हो जाएगा बराबर 3, यहां से यहां खत्म, तो ए बराबर हो गया 1। ए का मान कितना आ गया दोस्तों 1। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, या अल्फा का मान है ए माइनस बी इंटू बीटा का मान है ए, गुना ए कर देते हैं, अगुने गामा का मान है ए प्लस बी बराबर माइनस डी, तो माइनस 1 हो जाएगा, ए का मान है 1 तो माइनस 1 बटा 1। यहाँ पे देखिए ए का मान है 1, तो यहाँ पे समीकरण एक भी रख सकते हैं, ए का मान रखने पर, तो ए का मान है 1, तो ए जहां जहां है वहां पे 1 रखेंगे, तो 1 माइनस बी अगुने ए के जगह पे 1 अगुने 1 प्लस बी बराबर माइनस 1 कर देंगे। 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस 1। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ए स्क्वायर ए के जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे तो बी ही है बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, या 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो बराबर की इधर से उधर होगा तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस 1, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, LHS बराबर RHS कर देते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 2 है तो बी बराबर हो जाएगा रूट में 2। इसीलिए बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, यही आंसर हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ये दोनों आंसर हो गया। बी का मान आ जाएगा, रूट में जो रहता है उसको हम प्लस माइनस करके करते हैं, तो बी बराबर प्लस माइनस रूट 2 और ए बराबर यहां से हो गया 1। क्लियर है दोस्तों। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए x का घात कितना है 4 है, तो कितने बहु शून्यक मिलेंगे दोस्तों 4 शून्यक मिलेंगे, तो 2 शून्यक दिया हुआ है तो कह रहा है कि 2 शून्यक और निकालिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक बराबर 2 प्लस माइनस रूट 3। देखिए यहाँ पे 2 शून्यक दिया हुआ है, मतलब x का 2 मान दिया हुआ है कि x का मान अगर इतना रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस रूट 3 और x बराबर 2 माइनस रूट 3, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस रूट 3 मतलब एक है 2 प्लस रूट 3 और एक है 2 माइनस रूट 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0, और एक लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0।
ये इधर आ गया तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। इसी प्रकार इधर भी प्लस में है तो इधर माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए x माइनस टू माइनस रूट थ्री बराबर जीरो, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री बराबर जीरो, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री बराबर जीरो। जब शून्यक निकालते थे तो ऐसे आता था, तो इतना बराबर जीरो, उसके बाद इतना बराबर जीरो। तो अगर ये अलग अलग है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए a माइनस बी, ये यहाँ पे a है और ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस टू के दी होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री के दी होल स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू गुने ए गुने बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसका तोड़ दिया, इसका तोड़ेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, रूट थ्री का होल स्क्वायर तो थ्री हो जाएगा बराबर जीरो। या एक्स स्क्वायर, देखिए दो दूनी चार एक्स प्लस चार माइनस थ्री बराबर जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ शून्यक से हम एक बहुपद निकाल लिए। शून्यक से क्या निकाले दोस्तों, ये जो शून्यक दिया हुआ है एक बहुपद तैयार कर लिए, मतलब इसका एक क्या है, गुणनखंड है। शून्यक है तो गुणनखंड तो रहेगा ही, अतः एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन पीएक्स का एक गुणनखंड है, पीएक्स का एक गुणनखंड है, पीएक्स का एक गुणनखंड है। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से पीएक्स को भाग देने पर, पीएक्स को माने बहुपद जो दिया हुआ उसको भाग देते हैं, भाग देने पर, भाग दे रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन कितना है, एक्स के पावर फोर माइनस छ एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, भागा देते हैं, भागा दे रहे हैं। तो देखिए x के पावर फोर है, इसका बड़ा घात में इसका बड़ा घात से भागा दीजिए, तो x के पावर फोर में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये पहले बेसिक क्लास में भी बताया गया है, यह पिछला वीडियो देख लीजिए आप बहुपद का। यहाँ पे अब इससे, इसमें सभी को इससे गुना करिए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स में एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया, माइनस छह एक्स क्यू में चार एक्स क्यू जोड़ेंगे तो माइनस टू एक्स क्यू हो जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर, जो बच गया है उसको हम लिख देंगे माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे माइनस टू एक्स क्यू भागा एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस टू एक्स, गुना करते हैं सभी में, तो माइनस टू एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार दूनी आठ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, घटाते हैं इसको, खत्म। ये दोनों देखिए 27 8 35 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में, यहाँ देखिए प्लस 140 एक्स और माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भागा देते हैं तो कितना आएगा माइनस 35, यहाँ पे हो गया माइनस 35, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 35 चौका 140 एक्स प्लस है और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक में 35 है तो 35, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए साइन चेंज है तो कट जाएगा, जीरो आ गया। इसीलिए बहुपद px बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल तो हो ही सकता है क्योंकि शेषफल जीरो है, तो px जो दिया हुआ है
पी एक्स यहाँ पे है दोस्तों पी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसका दो शून्यक निकल गया था, दो शून्यक था 2 प्लस माइनस √3। तो हम इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को गुणनखंड करने पर कितना में टूटेगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों गुना होता है तो 35 गुना करिए कि 35 है, जोड़ घटाव करने पर -2 आए तो कितना में टूटेगा ये 7 × 5 = 35। तो 7 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का वैल्यू बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, यह एक्स कॉमन ले लिए। गुणनखंड करने पर हमको शून्यक भी निकालना है तो बराबर 0 कर देते हैं। x माइनस 7 प्लस 5 तो x माइनस 7 बराबर 0, या x माइनस 7 कॉमन ले लिए, x प्लस 5 बराबर 0, या x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार हो गया x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया दोस्तों -5। तो दो शून्यक निकल गया, और कौन कौन, 7 और -5। और यहाँ पे भी दो शून्यक है 2 प्लस माइनस √3। तो इसका क्या को शून्यक आ गया, 4 शून्यक आ गया। तो कितना आएगा दोस्तों, 7 और -5 आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए px बराबर दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। जो जो डाटा दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। भागा दे रहा है तो gx बराबर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। शेषफल आता है तो rx लिख देते हैं दोस्तों, कितना x प्लस a। देखिए इतना डाटा दिया हुआ है दोस्तों, तो हम इसमें भागा देते हैं। कितना से भागा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। तो भागा दे रहे हैं दोस्तों, x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। भागा देते हैं कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 में भागा दीजिए एक्स स्क्वायर पे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर जो आया है यहाँ पे भागफल, यहाँ से क्या करना है, सभी में गुना कर देना है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स के पावर 4, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2x³ हो जाएगा प्लस kx स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे माइनस ए हो गया प्लस ए हो गया माइनस, ये खत्म हो गया दोस्तों। देखिए माइनस 6x³ में 2x³ क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस 4x³ हो जाएगा प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। जो ऊपर बच गया उसको हम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पे 10 है। तो देखिए अब अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कौन आया, x³ आया। जो बड़ा घात रहेगा उसी में भागा देंगे। तो माइनस 4x³ है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो माइनस 4x³ भागा कितना, x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 4x। अगर नहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप बगल में लिख सकते हैं माइनस 4x³ भागा x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस 4x। तो माइनस 4x में बड़ा घात को काटते जाना है, हटाते जाना है, इसीलिए क्या करते हैं बड़ा घात में ही भागा देते हैं, किससे, जिससे भागा देना रहेगा, इसका बड़ा घात से। तो माइनस 4x में x स्क्वायर से, तो माइनस 4x³ हो गया दोस्तों। माइनस देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए k है, यहाँ पे -4 है, तो
-4x है तो -4kx, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 16 है 8 है तो 8x² हो जाएगा माइनस kx² प्लस 4kx माइनस 25x प्लस 10। देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो क्या करें, x² कॉमन ले लेते हैं तो 8 माइनस k, यहाँ देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो प्लस x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 4k माइनस 25 प्लस में 10। अब देखिए अब भागा देना है, इसमें भागा देना है, x² इंटू 8 माइनस k भागा x², तो क्या आ जाएगा 8 माइनस k प्लस 8 माइनस k। तो देखिए x² इंटू 8 माइनस k, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे देख लीजिए माइनस, माइनस है तो 2x इंटू 8 माइनस k प्लस k इंटू 8 माइनस k। क्लियर है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा खत्म। पहले इसको अलग अलग ही लिख देते हैं, ये तो खत्म हो गया, x इंटू 4k माइनस 25 प्लस 2x इंटू 8 माइनस k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस में 10। इसको एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, 4kx माइनस 25x प्लस, देखिए 8 दूनी 16x माइनस 2kx माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस में 10। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4kx है, यहाँ पे माइनस 2kx है तो 2kx हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 25x प्लस 16x, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा दोस्तों। ये इतना का तो कैलकुलेशन कर दिए, माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस में 10, या x कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2k माइनस 9 माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस 10। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसको क्या किए हैं, ये है डाटा, इसको लिख दिए, प्लस है तो इसको लिख दिए, और ये जो है इसको लिखे, उसके बाद ये लिख दिए, इसको हम जो ब्रैकेट है उसको हटा दिए, तब 4kx माइनस 25x प्लस 8 दूनी 16x माइनस 2kx हो गया दोस्तों। 2x में k से गुना किए तो प्लस है, माइनस है तो माइनस 2kx हो जाएगा, k इंटू 8 माइनस k प्लस 10। उसके बाद आ गया 2, यहाँ पे देखिएगा 4kx में से 2kx घट गया था, 2kx आ जाएगा दोस्तों, माइनस 25x प्लस 16 तो माइनस 9x माइनस, ये इसका कैलकुलेशन है चारों का हो गया है। उसके बाद जो बच गया उसको हम लिख दिए, अब x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, 2k माइनस 9 बच गया, x अगर दोनों में से हटेगा तो x यहाँ पे आ गया, 2k हो गया, माइनस है तो माइनस 9, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे अगर छोटा आ जाएगा x वाला तो अब भाग नहीं लगाएंगे। देखिए x² है, यहाँ पे x आ गया तो अब ये भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या बच गया हमको, ये शेषफल बच गया। क्या बचा दोस्तों, शेषफल। तो शेषफल बराबर कितना बच गया, यहाँ पे बनाते हैं, शेषफल बराबर कितना है 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस में 10, यही शेषफल बच रहा है। शेषफल यही है दोस्तों, 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस k इंटू 8 माइनस k प्लस 10। ये देखिए शेषफल बोल रहा था क्वेश्चन में है कि शेषफल कितना है, तो शेषफल जो है x प्लस a बच गया। अब इसको हम तुलना करेंगे दोस्तों। देखिए x का जो गुणज रहेगा, x का गुणज कितना है, इसमें x का गुणज 1 है, इसमें x का गुणज कितना है 2k माइनस 9। तो तुलना करने कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा 2k माइनस 9 बराबर 1। क्यों होगा 1, क्योंकि x का गुणज कितना है 1, यहाँ पे x का गुणज कितना है 2k माइनस 9, तो यहाँ पे जो x का गुणज है वही x का गुणज इसमें भी होना चाहिए। तो x का गुणज है 1, तो मतलब 2k माइनस 9 बराबर कितना 1, या 2k बराबर 1 प्लस में 9, तो 2k बराबर 10
तो k बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है? k का मान कितना आ गया? 5। अब यहाँ पे देखिए प्लस a, यहाँ पे इसके बाद जो भी है वो क्या दिया हुआ? a का मान दिया हुआ है, मतलब इतना का मान जो है a है। क्या है दोस्तों? a है। या a बराबर माइनस के इंटू 8 माइनस के प्लस में 10। ये जो है x प्लस ए, तो x में का गुणज है, लेकिन इसमें तो कोई गुणज है नहीं कि यहाँ से हम तुलना करते, क्योंकि ये माइनस है उसके बाद प्लस है, तो हम ये जो है ये पूरा है, तो माइनस के इंटू 8 माइनस के प्लस 10। या a बराबर k का मान कितना है? 5, तो माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 प्लस में 10। या a बराबर माइनस 5 गुने 3 प्लस 10। या a बराबर माइनस 15 प्लस 10। इसीलिए a बराबर हो जाएगा माइनस 5। यही आंसर होगा। k का मान आ जाएगा 5 और a का मान आ जाएगा माइनस 5। तो क्लियर है दोस्तों? भागा दे दिए, भागा देने के बाद शेषफल आ गया। अब यहाँ पे शेषफल बराबर शेषफल कर दिए, तो शेषफल दिया हुआ था x, यहाँ पे शेषफल आ गया 2k माइनस 9 गुने x। तो x का जो गुणज है यहाँ पे x के गुणज के बराबर रहेगा, तो x का गुणज यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2k माइनस 9 बराबर 1। यहाँ से k का मान निकाल दिया। यहाँ पे जो प्लस a है, जितना जो इसके बाद a है सब क्या है? a है, तो इसको क्या किया? a बराबर इतना लिख दिए, जो k का मान था k का मान इसमें रख दिए, तो a का मान कितना आ गया? माइनस 5। तो क्लियर है दोस्तों? ये जो चैप्टर है 2.4 क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसका तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। तो अगर कोई इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।